तो देख सकते हैं ये है वो जगह जहां से रानी लक्ष्मीबाई कुछ कठिन परिस्थितियों में इस किले की दीवार से कूद गई थी जिस समय भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है शंकर भवानी तोप, जिसको महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। तो देख ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे आपको कीले देखने को मिलेंगे। ये कीले उस समय में इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि अब हम आपको दिखाते हैं उस समय का फांसी घर, जहां पर ये है वो गेट जहां से उस समय में राजा महाराजा आया करते थे। इसकी टेक्निक भी हम आपको दिखाएंगे किस। तो देख सकते हैं इसमें आपको जो तोप का गोला है वो भी देखने को मिलेगा। और ये ऊपर वाला हिस्से में हाथ से नहीं चला करती थी, ये पैरों से चलाई जाती थी मशीन गन। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर झांसी में। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है झांसी का किला, जिसको बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव के द्वारा बनाया गया था 1613 ईस्वी में। तो आज हम जानेंगे इस किले का इतिहास और देखेंगे इस खूबसूरत से किले को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो जब हम एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसको बोला जाता है कड़क बिजली तोप। जो पहले नंबर की तोप है वो जयगढ़ फोर्ट में हमें देखने को मिलेगी, जयपुर की जयगढ़ फोर्ट में। देख सकते हैं इसको कड़क बिजली तोप बोला जाता है। महाराजा गंगाधर राव के समय में ही इस तोप का उपयोग में लाया जाता था। इस तोप को कड़क बिजली तोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये चला करती थी तो जो बादल गरजता है ना, उसी की तरह ये गर्जा करती थी। तो अब हम चलते हैं इसके तलघर वाले हिस्से में। तो ये रास्ता जाता है नीचे और ऊपर वाले हिस्से में भी हम चलेंगे। पहले हम इसके तलघर में आपको दिखाते हैं, कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। आइए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें गणेश मंदिर देखने को मिल रहा है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन आया करती थी। तो देख सकते हैं ये है गणेश मंदिर। और जस्ट इसके ऊपर वाले सीढ़ियों पर आप देखेंगे वो हम वहां पर देखेंगे चल के, जो भवानी तोप है जिसको महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। तो ये रास्ता जाता है भवानी तोप की ओर। आइए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है शंकर भवानी तोप, जिसको महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। तो देख सकते हैं काफी बड़ी ये तोप है और जिसका मुंह जो बना हुआ है जो हाथी का मुंह होता है सेम उसी की तरह इसका मुंह बना है। आइए करीब से दिखाइए। और ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें हाथी का जो मुंह है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ से तोप का गोला निकला करता होगा जिस समय जंग यानी कि युद्ध हुआ करता होगा। चलते हैं आपको नीचे वाले यानी कि तलघर वाले हिस्से में, जहां से उस समय का गेट हुआ करता था, यानी कि उस समय राजा महाराजा उसी गेट से आया करते थे। तो चलिए चलते हैं, ये रास्ता जाता है उसी की ओर। आइए, ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे आपको कीले देखने को मिलेंगे। ये कीले उस समय में इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि अगर हाथियों के द्वारा इन गेट को तोड़ा जाए तो हाथी आसानी से इस गेट को ना तोड़ सके। तो ये है उस समय का सेकंड गेट। और जो फर्स्ट गेट है वो इसके नीचे बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए, तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की बारादरी को। जो गंगाधर राव थे उन्होंने अपने भाई के लिए इस बारादरी को बनवाया था 1853 ईस्वी में। तो ये काफी खूबसूरत सी बारादरी है जिसमें उस समय में डांस के प्रोग्राम यानी कि नृत्य के प्रोग्राम हुआ करते थे। आइए दिखाते हैं इसको। गजराबाई थी, वो यहाँ पर डांस वगैरह किया करती थी, डांसिंग प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम किया करती थी। तो अब हम दिखाते हैं आपको उस समय का नेचुरल फाउंटेन यानी कि फव्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, वो देख सकते हैं ये है फाउंटेन का हिस्सा जो आपको दिख रहा है। यहाँ से उस समय पानी निकला करता होगा और नीचे आप देख सकते हैं ये है पानी स्टोर होने का, यहाँ से पानी स्टोर हुआ करता होगा और जस्ट इसके नीचे से होता हुआ ऊपर जाया करता होगा। देख सकते हैं किस तरीके की टेक्निक हुआ करती थी उस समय में, बिगर बिजली के फाउंटेन चला करते थे। तो अब हम आ चुके हैं इसके सबसे नीचे वाले गेट की तरफ। तो देख सकते हैं ये है वो गेट जहां से उस समय में राजा महाराजा आया करते थे। इसकी टेक्निक भी हम आपको दिखाएंगे, कितने विशालकाय गेट हुआ करते थे उस समय में, किस तरीके से इनको बनाया जाता था। आइए, तो ये देख सकते हैं ये है वो गेट जो उसी समय का गेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं काफी बड़ा से कुंडा लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें 2 कुंडे लगे थे। कोई भी अगर इस किले पे उस समय आक्रमण करता तो आसानी से इस किले के अंदर ना जा सके, इसलिए ऐसे कुंडे इस तरीके के लगाए जाते थे। ये देख सकते हैं ये काफी बड़ा कुंडा है और काफी विशालकाय गेट भी हमें देखने को मिल रहा है। हम ले चलते हैं आपको इस किले के ऊपर वाले हिस्से में। तो ये इसके ऊपर हम देखेंगे चल के उस समय की ऐतिहासिक जेल, उस समय की कुछ ऐसी मशीन गन
जो ब्रिटिश काल में यूज की जाती थी, और कुछ उस समय की तोपें जो स्वागत यानी कि जो गेस्ट हुआ करते थे उनके लिए वो तोपें चलाई जाती थी। तो चलिए चलते हैं इस किले के ऊपर वाले हिस्से में और देखेंगे कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं। आइए, तो ये देख सकते हैं, ये है उस समय का गेट, काफी बड़ा ये गेट बना हुआ है, और उस समय की प्राचीन गनें यानी कि उस समय की ऐतिहासिक गनें जो ब्रिटिश काल में यूज की जाती थी वो हम आपको दिखाते हैं, जिसे मशीन गन कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये है वो मशीन गन जिसकी मारक क्षमता बहुत ही तेज हुआ करती थी। करीब इसमें देख रहे हैं ये पैरों से चला करती थी, ये हाथ से नहीं चला करती थी, ये पैरों से चलाई जाती थी मशीन गन। नीचे वाले पोर्शन में देख सकते हैं आप 800 लिखा हुआ है, उसके बाद में 1000, 1200, 1500 मीटर तक की इसकी रेंज हुआ करती थी इन मशीन गनों। गन आपने इस साइड में देखी, दूसरी आप देख सकते हैं उस देखने को मिलेगी। और ये उस समय का गेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेट उस समय में लगा हुआ करता था, यहाँ पर लकड़ी, ब्रिटिश काल में वो गेट तोड़कर उन्होंने का गेट बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं वो चिन्ह भी हमें देखने को मिलेगा। उस ये देख सकते हैं ये कुछ क्रॉस के निशान है, जो ब्रिटिशिया जो चिन्ह होता है, जो फ्लैग का चिन्ह होता है, वो चिन्ह भी इनमें बनाए गए थे। तो नीचे वो मशीन गन हमने देखी थी, वो देख सकते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर वो मशीन गन लगा हुआ करती थी, ये देख सकते हैं। और देखिए, ये देखिए वो मशीन गन जो हमने देखी थी नीचे, दोनों ही मशीन गन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ से निगरानी रखी जाती थी, कोई भी अगर दुश्मन आता है, कोई भी ऐसा शख्स आता है तो उनको उसके द्वारा रोका जा सके। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ हमें तोपें, छोटी तोप देखने को मिल रही है। ये तोपें जो गेस्ट हुआ करते थे, जब यहाँ पर आया करते थे, उनके स्वागत के लिए इन तोपों को लगाया जाता था, मतलब तोपों को चलाया जाता था। तो ये है उस समय की काफ़ी छोटी सी तोप जो आज भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब हम आपको ले चलते हैं पंचमहल की ओर, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई शादी के बाद रहा करती थी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उस पंचमहल को। तो ये देखिए, ये है उस समय का दीवाने खास, जो आज के समय में वाटर टैंक बना दिया गया ब्रिटिश काल में। और देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी इसकी नक्काशी है। ऊपर देख सकते हैं 1896 यानी कि जब ये बना होगा तो उस सन में बना था ये। और रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, यानी शादी के बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना वक्त बताया इस पंचमहल के अंदर। ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे आपको 2 मंजिला दिख रही हैं, और नीचे इसके बेसमेंट में भी 3 मंजिल बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं इसके नीचे वाले हिस्से में। तो अब हम आपको इस पंचमहल के सबसे नीचे वाले हिस्से में ले चलते हैं, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो देख सकते हैं ये वो रास्ते हैं जहाँ से उस महल के लिए जाते हैं। तो शादी के बाद में रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं महलों में रहा करती थी, और उससे पहले गंगाधर राव, महाराजा गंगाधर राव यहाँ पर रहा करते थे। तो ये है पंचमहल का सबसे नीचे वाला तलघर। आइए, तो देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा इन महलों में है, और रोशनी के लिए आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए इनको, इन गेटों को उस समय लगाया गया होगा। तो कि ऐसे महलों को इस तरह से बनाया जाता था क्योंकि कोई भी रोशनी की दिक्कत ना हो और ना ही हवा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हवा जो एसी का काम कर रही है। तो ऐसे महलों को इसलिए बनाया जाता था। तो देख सकते हैं ये है रानी लक्ष्मीबाई का झूला महल, यानी कि यहीं पर वो रहा करती थी, यहीं पर उन्होंने अपना वक्त बिताया। और देख सकते हैं कुछ कुंडे आप देख सकते हैं, जहाँ पर उस समय ऊपर वाले हिस्से में कुंडे लगे हैं जहाँ पर उनके झूले पड़े हुआ करते थे। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ में और अपने बेटे दत्तक पुत्र दामोदर दास के साथ में इस किले की दीवार से कूद गई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे चल के। वो ऊपर जो है वो है कुदान स्थल, यानी कि जंपिंग स्पॉट। आइए, तो देख सकते हैं ये है वो जगह जहां से रानी लक्ष्मीबाई कुछ कठिन परिस्थितियों में इस किले की दीवार से कूद गई थी, जिस समय ब्रिटिशियस यानी अंग्रेजों ने इस किले पे आक्रमण कर दिया था। तो देख सकते हैं अपने बेटे के साथ में इस किले से वो कूदी थी कुछ कठिन परिस्थितियों में। आइए दिखाते हैं। तो करीब करीब ये 150 से 200 फीट ऊंचाई पे अभी हम खड़े हैं इस किले के ऊपर, और यहाँ से वो कूदी थी। तो ये है झांसी का किला, जिसे रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है इस किले को। अब हम आपको लेकर आ गए हैं इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, यानी कि हमारा भारत का आन बान शान, हमारा फ्लैग आप देख सकते हैं ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप नज़ारा करेंगे पूरा झांसी शहर का।
तो अभी हम आपको लेकर आए हैं उस समय के जेल की तरफ। तो देख सकते हैं ये है उस समय की जेल जहां पर उस समय कैदियों को कैद किया जाता था और यहीं से उनको फांसी की सजा सुनाकर फांसी भी दी जाती थी। तो वो फांसी घर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ब्रिटिश काल में भी इसको यूज किया जाता था जेल के रूप में। देख सकते हैं उनका जो लोहे का गेट है, यहाँ पर उस समय में लकड़ी का गेट हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश काल आया यानी कि अंग्रेज आए, उन्होंने लोहे का गेट लगाकर फिर इसको जेल के रूप में यूज किया था। आइए दिखाते हैं इसको। तो देख सकते हैं अंदर वाले हिस्से में आपको पूरी एक गलियारा सा देखने को मिल रहा है और साइडों में आप देख सकते हैं ये है पूरी की पूरी वो जेल जहां पर उस समय कैदियों को कैद किया जाता था। तो फिलहाल इनको अभी बंद कर दिया गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं उस समय की ऐतिहासिक जेल और उस समय की गुफा जहां पर इमरजेंसी के टाइम पर उन गुफाओं से निकला जाता था। तो देख सकते हैं, तो ये है रानी लक्ष्मीबाई का वो गार्डन जहां पर वो तलवारबाजी सीखा करती थी। तो काफी बड़ा ये गार्डन है, इसको आमोद गार्डन बोला जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं उस समय का फांसी घर जहां पर फांसी दी जाती थी कैदियों को। तो ये है वो फांसी घर जहां पर फांसी दी जाती थी। तो देख सकते हैं काफी बड़ा ये फांसी घर है, काफी डरावना भी फांसी घर है और इसकी एक घटना भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में जिस समय इस किले पर फांसी दी जाती थी राजा गंगाधर राव के समय में, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा के लिए जाया करती थी मंदिर के लिए। तो उन्होंने किसी को यहाँ पर फांसी पर लटके हुए देख लिया था और वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी। तो उन्होंने उसी वक्त इस पूरी जगह पर यानी इस फांसी घर में फांसी देने को मना कर दिया था, किसी को फांसी नहीं दी गई उसके बाद। और अब हम दिखाते हैं आपको उस समय का वो गुफा जहां पर इमरजेंसी के दौरान में यानी कि कोई ऐसी आपदा आती है तो यहां से निकला जा सके। ज्यादातर मोस्टली आपने किलों में देखा होगा इस तरीके की टनल और गुफाएं हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी इनको बंद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं ये कुछ हिस्सा इसका जो फिलहाल अभी बंद है। तो अब हम आपको दिखाते हैं उस समय का सिक्योरिटी पॉइंट यानी कि जहां पर उस समय सैनिक खड़े हुआ करते थे सुरक्षा दृष्टि से। तो देख सकते हैं यहाँ पर उस समय में जो राजा गंगाधर राव के समय में यहाँ पर उनके सैनिक खड़े हुआ करते होंगे और नजारा किया करते होंगे, निगरानी रखा करते होंगे इस किले की तीरों के द्वारा। इस आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश काल में इसको बनाया गया था। यहाँ पर उस समय में सिक्योरिटी पर्पज से मशीन गन लगी होंगी और निगरानी रखा करते होंगे। तो देख सकते हैं ये हमें लोहे के गेट इसमें देखने को मिले, लोहे की खिड़कियां जो काफी मजबूत हैं। और बाहर वाले हिस्से में आइए करीब से दिखाइए जरा। बाहर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं ये हमें देखने को मिल रहा है जो झांसी शहर है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। और तो फाइनली दोस्तों हमारा झांसी किले का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।